नमस्कार, स्वागत है आप सबका भारतीय न्यूज़ के स्पेशल सेगमेंट संडे स्पेशल में। मैं हूं हिमांशी और आज हम बात करेंगे एक ऐसे त्योहार की जो हर भाई बहन के रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भाई दूज की। आइए जानते हैं इस त्योहार का इतिहास, इसका महत्व और ये कौन कौन से देशों में मनाया जाता है। भाई दूज की शुरुआत काफ़ी पुरानी है और इसका जिक्र पुराणों में भी मिलता है। एक परिषद कथा के अनुसार यमा, जो कि मृत्यु के देवता है, अपनी बहन यमुना से मिलने आए थे। उन्होंने अपनी बहन के यहाँ भोजन किया और उस दिन यमुना ने प्रतिज्ञा की कि जो उस दिन अपने भाई बहन की कदर करेगा उसकी उम्र लंबी होगी। तभी से भाई दूज मनाया जाने लगा। एक और कथा के अनुसार कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने आए थे। उस दिन सुभद्रा ने कृष्ण के माथे पर टीका लगाया था और उनका स्वागत किया, इसलिए भाई दूज को भाई टीका भी कहते हैं। इस त्योहार का महत्व बड़ा गहरा है। भाई दूज ना कि सिर्फ एक रस्म है, बल्कि ऐसा त्योहार है जो कि भाई बहन के प्यार और सम्मान को दर्शाता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की जीवन के लिए कामना करती है और भाई अपनी बहन को जिंदगी भर की सुरक्षा देने का वादा करता है। यह विश्वास और सम्मान प्यार का उत्सव है। मॉडर्न समय में जहां हर परिवार अलग अलग शहरों और देशों में बसे हुए हैं, भाई दूज उनको एक साथ आने का मौका देता है। भाई और बहन चाहे कितने भी दूर हो, एक दूसरे से इस दिन जरूर मिलते हैं, चाहे वीडियो कॉल के माध्यम से रस्में निभाते हैं। भाई दूज का त्योहार भारत के लगभग सभी राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह अलग अलग रूप और इसकी रस्में होती है। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको प्रोवाइड करता है वर्ल्ड की बेटर अंडरस्टैंडिंग, मीटिंग और वर्किंग विद पीपल ऑफ टॉप नॉच इंडस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको हेल्प करता है टू ग्रो पर्सनली एंड प्रोफेशनली टू। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चूज BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी एंडलेस पॉसिबिलिटीज। नॉर्थ इंडिया, यहाँ भाई दूज को उत्साह से मनाया जाता है। खासकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में सिस्टर्स अपने भाइयों को टीका लगाकर उनकी खुशहाली की प्रार्थना करती है। वेस्ट बंगाल, यहाँ इस त्योहार को भाई फोटा कहते हैं। बंगाली बहनें अपने भाइयों को चंदन का टीका लगाती है, फूल मिठाइयों के साथ पूजा करती है। महाराष्ट्र और गुजरात में इसे भाऊ बीज के रूप में मनाते हैं। इस दिन बहन अपने भाई के लिए एक विशेष भोजन बनाती है और भाई बहन को अपनी उपहार देते हैं। नेपाल, यहाँ भाई दूज को भाई टीका कहते हैं। नेपाली कैलेंडर के अनुसार इस दिन को यमा दिवती भी कहा जाता है। यमा और यमुना की कथा पर आधारित है। भाई दूज और भी कई देशों में मनाया जाता है। भाई दूज केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जाता है। UK, USA, कनाडा जैसे देशों में भी भारतीय परिवार बसे हुए हैं। वो भी अपने सांस्कृतिक मूल्यों को संभालते हुए भाई दूज का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाते हैं। स्पेशल पूजा, वीडियो कॉल्स, गिफ्ट्स, गेट टुगेदर का यह सुख अपनों के साथ मनाया जाता है। तो दोस्तों, भाई दूज एक ऐसा त्योहार है जो हमें याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी भी तेज हो, परिवार और रिश्ते हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। भाई और बहन का रिश्ता दुनिया का सबसे निष्काम और प्रेम से भरा हुआ रिश्ता है। चलिए इस भाई दूज पर अपनी बहन या भाई को याद करें और इस पवित्र बंधन का सम्मान करें। तो चलिए अब हम जानकारी लेते हैं भाई दूज के शुभ मुहूर्त के बारे में पंडित जी से। जय श्री राम। भैया दूज की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस बार सौभाग्य योग बन रहा है, जो बहुत ही अच्छा योग है और अनुराधा नक्षत्र है, वृश्चिक राशि है। आप सब लोगों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाई। कार्तिक महीने में धनतेरस से लेकर के भैया दूज तक हम लोग पंचदिवसीय पर्व मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। और इसमें 5वें दिन एक भैया दूज का पर्व जो है वो भाई
बहन से एक तिलक लगवाता है और बहन जो उसे अपना शुभ आशीर्वाद देती है, भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे भाई की दीर्घायु हो और उसके हमेशा हष्ट और पुष्ट स्वस्थ रहे। सूर्य भगवान की पत्नी का नाम छाया था। छाया की 2 संतानें थी इनकी, एक यमराज और यमुना। जाकर आज के दिन यमुना के स्नान का भी बहुत बड़ा महत्व है। जाकर जहीं कहीं यमुना में जा सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो गंगा जल मिला करके स्नान करें और भगवान से आराधना अर्चना करें, नवीन वस्त्र पहने। कहते हैं कि एक बार यमुना जी ने भाई से कहा कि भैया मेरे घर आना अपने मित्रों सहित। उन्होंने कहा ठीक है मैं आऊँगा, और वहाँ आकर के जलपान भोजन करना। एक उसी वक्त जा कर के उन्होंने कहा मैंने वचन तो दे दिया है, वायदा तो कर दिया, मैं अवश्य जाऊँगा। लेकिन वो संकोच करने लगे, लेकिन बहन का निमंत्रण था, उसे ठुकरा भी नहीं सके। वो प्रेम से गए, श्रद्धा से वहाँ जलपान मित्रों सहित किया जा कर के। भैया बहुत खुश हुए, प्रसन्न हुए और उनको आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा कि बहन कोई वर मांगो। उन्होंने कहा कि यदि कोई भैया दूज के दिन, आज के दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष को में कोई भाई जाकर के बहन से तिलक लगवाता है तो वो भय से मुक्त होगा, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी। ये बहुत अच्छा योग बन रहा है। आप सब लोगों को, भाई बहनों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके शुभ योग बन रहे हैं। सुबह तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, वैसे तो सारा दिन मुहूर्त अच्छा होता है। कुछ लोग घर से दूर रहते हैं, एक दिन पहले चले जाते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, तो वो सुबह भी उनको तिलक लगा सकते हैं। विशेष मुहूर्त है 7:50 से लेकर 10:10 तक है, 10:10 से लेकर 12:14 तक है, 12:14 से लेकर के 1:55 है। ये दिन जा कर के आप सबको के लिए हमेशा खुशियाँ भरा रहे। पूरा साल, पूरा वर्ष मैं भगवान से प्रार्थना, आराधना, अर्चना करूँगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हष्ट पुष्ट और निरोग रहें। जय माता की, जय श्री राम। इसी के साथ मैं हिमांशी आपसे विदा लेती हूँ। आपके और आपके परिवार को भारती न्यूज़ की तरफ से भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।